ये पनामा कनाल से जहाज गुजर रहा है। इसके मैं आपको जो इन्होंने कलाकारी की है वो दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। खानदानी कलाकारी है। ऊपर जाते हैं हम लोग। ये बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं शिप को बुलंदी पे ले जाने के लिए। जैसे ये है ना, आगे पानी की सतह ऊपर है, ये इसके नीचे है। अब ये पूरा पानी नीचे होगा, जहाज नीचे चला जाएगा, फिर उसको वहाँ समंदर में छोड़ देंगे। जैसे ये दरवाजे आप देखो, अब ये पानी नीचे है, ये पानी ऊपर है। जहाज को दो समंदरों के दरमियान रास्ता पनामा का काट दिया। जहाज को पहले सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ाया जाता है, पानी की सीढ़ियाँ। ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बॉक्स बनाए हुए हैं, इस तरह के बॉक्स। अभी ये नीचे है, हाँ, तो ये ऊपर लेंगे। अब उधर से कोई शिप आ रहा है ना, एक और पीछे, ये क्या करेंगे, इधर तक जब शिप पहुंचेगा तो फिर इधर पानी भर देंगे और वो दरवाजा खोल देंगे, शिप इधर आ जाएगा। ये बोलने में आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अब ये जो पानी है ना, जो शिप नजर आ रहा है, इसका पानी ऐसा ऐसा नीचे हो रहा है। अब देखें, ये शायद यहाँ से आ रहा है पानी, ये पानी नीचे होगा, शिप नीचे हो जाएगा। ये सीढ़ियों से उतर रहा है शिप अभी, और ये वाला जो है ना भर रहा है, तो दूसरा शिप इसमें आएगा। ऐसे जिगजैग होता रहेगा। एक शिप इसमें आएगा, वो निकल लेगा पतली गली से, और फिर वहां से जो इधर आने वाला शिप है वो उधर आएगा, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ेगा शिप, इस तरह होते होते नीचे। तो ये इन्होंने मजीद खोद के समंदर के लेवल पे क्यों नहीं कर दी ये नहर? इसमें क्या खतरा था? एक शिप आ रहा है वहां से, आप ये शिप आ रहा है, ये जब यहाँ तक पहुंचेगा ना, इस दरवाजे तक, ये दरवाजा खोलेंगे, शिप बीच में आ जाएगा। फिर इधर पानी चढ़ाएंगे, ये दरवाजा खोल के शिप को उधर मारा, और वो गेट जो है बंद कर देंगे दोबारा। 80 मीटर वो लेक जो इन्होंने आर्टिफिशियल लेक बनाई है, 80 मीटर ऊंची है, तो उससे यहाँ पानी के लिए लाने के लिए, शिप उठाने के लिए लेक जो है 80 मीटर ऊपर, हाँ ऊपर है ना, तो जब वहां से पानी छोड़ते हैं तो ग्रेविटी की वजह से पानी यहाँ पर आता है। शिप को रोक के फिर ऐसा होता है सीढ़ियों की तरह, लाइक वो एस्केलेट करते हैं जी, सीढ़ियाँ होती हैं। अच्छा, मीठा पानी इसलिए लिया है इन लोगों ने कि वो मशीनें जो है ना, जो ड्रेन करने वाली और पानी भरने वाली, वो खारे पानी से खराब हो जाती हैं। इसके अलावा ये बारिश का पानी इन्होंने इस्तेमाल किया लेक के, सारा बारिश का पानी इस्तेमाल हो रहा है। 2 लेक हैं। अभी हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है, इन्होंने 3D चश्मे लगा के हमें वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई है, उसमें सही समझ में आता है। आप YouTube पे भी सर्च करें, आ जाएगा समझ में। अभी तो हमें आपको सिर्फ ये दिखाना था कि नहर सुइस की तरह ये नहर बनाई गई है, लेकिन नहर सुइस का मसला बहुत आसान था, इसका बहुत मुश्किल था। नेट पे आप लिखेंगे ना, पनामा कनाल हाउ वर्क्स, कैसे काम करती है, तो आ जाएगा आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा, सिस्टम। आप देखें यहाँ का सारा पानी खुश्क हो गया है, ये जहाज नीचे चला गया, सारा पानी खुश्क हो गया। और इसका लेवल ऊपर हो गया ना, ये वाले का लेवल ऊपर हो जाएगा, और जब यहाँ आएगा तो ये दरवाजा खोल देंगे, उससे वो जो पीछे शिप आ रहा है वो शिप यहाँ आके खलो जाएगा। इसको पंजाबी में कहते हैं खलोता, जिद्दे दी खोती उतनी और खलोती। सारा ड्रेन हो गया, वो जहाज ही नीचे चला गया। आप देखो
ये जहाज नीचे चला गया। अब वो वाला गेट खोलेंगे ये, क्योंकि ये जो नहर बनी है ना बीच में, इसके लेवल पे पानी आ गया, जहाज इधर आ गया। अब जहाज को आगे पार्सल करेंगे ये। सारी कलाकारी अमेरिका की है ना। 2000 तक अमेरिका ने इस पे कंट्रोल किया, फिर यहाँ सदर 77 नहीं 2000 तक कहते हैं, 2000 तक कहते हैं अमेरिका का कंट्रोल था। अब ये पनामा की गवर्नमेंट के हवाले है। जब तक ये कनाल नहीं बनी थी, पनामा पूरा जंगल था, बहुत जहरीले जानवर थे यहाँ पे। जब ये कनाल बनी है तो उसके बाद पनामा ने बहुत तरक्की की, और एक खूबसूरत बिल्डिंग है जो हमने आपको थोड़ी बहुत दिखाई दी है। देखो नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। ये जो जहाज के इर्द गिर्द आपको छोटी छोटी ट्रैक नजर आ रहे हैं जिस पे ट्रेनें चल रही हैं, छोटी सी ट्रेन टाइप की। देखिए ये जो है ये ट्रैक पर है। एक ने एक तरफ से रस्से से खींचा हुआ है इसको, दूसरी ने इधर से रस्से से खींचा हुआ है, और ये ट्रेन के ट्रैक पर है। और इस तरह की और भी आगे हैं। ये पूरा रेलवे इंजन की तरह है। ये जहाज के बैलेंस को आउट होने से बचाने के लिए। अब देखो जहाज आगे जा रहा है। इन्होंने रस्सों से बांधा हुआ है ताकि जहाज जो है ना, पहली जहाज दाएं बाएं ना हो। वहाँ से गेट खोल रहे हैं, इधर से बंद कर दिया पीछे से। अब ये जहाज वहाँ से पतली गली से निकल जाएगा। इतना बड़ा जहाज है आप देखो, और अब ये मूव कर रहा है आपके सामने। और ट्रेन के 2 इंजन आगे लगे हुए हैं, 2 पीछे, 2 दाएं 2 बाएं। और उसी से जहाज को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि क्योंकि जहाज ज़रा सा भी दाएं बाएं हो गया ना तो टकरा जाएगा। अगर ये बीच में पनामा को काट के ये नहर ना बनती तो जहाज़ों को पूरे नॉर्थ अमेरिका से घूम के जाना पड़ता। 3-4 हफ्तों का जहाज़ों का सफ़र बचा लिया इतनी सी कनाल ने, लेकिन इसको बनाने में बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब। हमने तो यहाँ पर 3D में इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री अभी देखी है, टिकट लेके। बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री थी। पूरा इन्होंने बताया कि ये पनामा कनाल कैसे बनी, 15वीं सदी में यहाँ क्या था, जंगल थे, कितने ख़तरनाक जहरीले मच्छर थे यहाँ पे। पूरी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री अभी हमने 3D कैमरा 3D चश्मा लगा के देखी है। इतने पापड़ बेलने पड़े थे इनको। ये जा रहा है आगे, गेट खोल दिया इन लोगों ने, चल भाई निकल। शाबाश। गेट जब खोला जब पानी उस नहर के लेवल पे आ गया। अब हम दूसरा जहाज जो आ रहा है उसको देखते हैं। हाँ वो तो निकल लिया पतली गली से। ये देखो आप यहाँ से दूसरा जहाज आ रहा है। अभी आप देखना होने वाला क्या है। ये आ रहा है दूसरा जहाज, ये सीढ़ियों पे चढ़ के आया है। अब हमें इन्होंने दूसरी जगह खड़े किया जहाँ से जहाज नीचे उतर रहा है। जहाँ से चढ़ के आया है तो सेम प्रोसेस है ऊपर चढ़ने का। एक शिप क्रॉस करने के $4 लाख ले रहा है पनामा। 4,20,000 पनामा। अगर ये पाकिस्तान में होती तो आप सोचो हमारे सदर कितना अमीर हो चुका होता। नहीं, जिसकी भी इन्वेस्टमेंट होगी लाइफ टाइम, एक दफा इन्वेस्ट कर दिया लाइफ टाइम 4-4 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट तो कंट्री की है ना, हाँ कंट्री को मिल रहे हैं $4 लाख। ये कितनी लंबी कनाल है? कनाल की जो लंबाई है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। तो ये ऊंचाई पे क्यों है? इसको ऐसा क्यों नहीं कि समंदर की सतह से ऊपर चढ़ाया क्यों जा रहा है? वजह ये कि ये 2 लेक हैं जो बहुत हाइट पर है, 80 मीटर हाइट पर। अच्छा, अगर वो नहीं करते तो उनको ज्यादा जमीन ज्यादा डिग करनी पड़ती। एक का नाम गैटन लैग है और दूसरी का जो है नहीं तो जमीन को डिग कर लेते, खोद देते ज्यादा, उसमें क्या खराबी थी?
दोनों समंदर आपस में मिल जाते हैं। वो मुश्किल था क्यों? उस वक्त क्योंकि वो लेसेप्स जिसने वो कनाल बनाई थी स्विस कनाल, उसने उसी तरीके पर करने की कोशिश की, सेल्फ इंजीनियर, लेकिन नहीं हुआ। नहीं पास नहीं। नहीं, तो उसमें ज्यादा पास ना होने की वजह क्या थी कि वो हाइट बहुत ज्यादा थी और अभी जो खुद नहीं रहा था उनसे। नहीं, वो कहते हैं उसमें ज्यादा एफर्ट थी। आमिर लियाकत से पूछते हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत से। उसमें मेहनत ज्यादा थी, उसमें एफर्ट भी ज्यादा थे, उसमें मेहनत भी ज्यादा थी और उसमें कॉस्ट भी ज्यादा थी। तो कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए उन्होंने कहा कि लॉकिंग सिस्टम यूज करेंगे और ये बिल्कुल हॉलो गेट है, जो अभी नीचे उन्होंने वीडियो में बताया हाँ कि स्मॉल मोटर से जो है ना ये रोटेट बेसिकली हो रहा है। हाँ। और ये वाटर ग्रेविटी को यूज करके इन्होंने वाटर लॉक्स बना के ऑटोमेटिकली जो है ना वो इसी तरह शिप ऊपर करके और इस तरह शिप नीचे करके, तो उन्होंने ज्यादा डिग नहीं करना पड़ा बेसिकली। डॉक्यूमेंट्री में वैसे वो ये भी बोलते थे कि इसलिए डिगिंग नहीं की ज्यादा क्योंकि पनामा सिटी जो है वो उसके डूबने का खतरा था। उसके डूबने का खतरा था, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा डिगिंग करते तो पनामा सिटी जो है वो खुद एक आइलैंड है ना, तो उसको डेंजर हो जाएगा। हाँ, तो इस वजह से उन्होंने डिगिंग नहीं की, स्टॉपिंग्स बनाई। पिछले साल जैसे 35 शिप पास हुए थे, जो रेन ज़्यादा थी अक्टूबर में, लेकिन रेन की कमी की वजह से लेक के अंदर पानी कम है और बहुत सारा पानी जो है ज़ाया हो जाता है, इसकी वजह इस वक्त सिर्फ 28 पास होता है आफ्टर एक महीने में, वन डे, एक दिन में 28 जहाज पास हो रहे हैं। पहले जो पास हुआ 35 36 के एवरेज। अच्छा, ये सारा पानी जो जहाज़ों को ऊपर चढ़ाने और उतारने में इस्तेमाल हो रहा है, सब ज़ाया हो जाता है ना? वहाँ का तो अंदर लग जाता है, लेकिन ये जो आया है ना, ये आखिर में ये निकल गया सारा समंदर ये में। समंदर में चल, ये पैसिफिक साइड है, लेफ्ट साइड पे पैसिफिक है, अटलांटिक 80 किलोमीटर ऊपर है। नहीं, जो बहरे अटलांटिक है जहाँ से शिप आ रहे हैं, वो सतह समंदर ऊंची है। नहीं, वो तो सेम है, सतह समंदर तो सब जगह सेम है ना। लेकिन लेक ऊंची। हाँ, लेक ऊंची तो है। वहाँ पर क्या करते हैं, शिप को चढ़ाते हैं ऊपर हाँ, और फिर यहाँ पर उतार के इसके बराबर करते तो ये जब उतारते हैं तो ये पानी सारा ज़ाया होता है। ये क्यों लेक में क्यों नहीं डाल देते, किसी और झील में स्टोर क्यों नहीं करते? या फ्लो जो है वाटर फ्लो यहीं से दरवाजा खुलना है, दरवाजे खुलने की वजह से शिप को उसी लाइन में पास होना है, जबकि उसी लाइन में पास करने के लिए, उसी लेवल में पास करने के लिए पानी यानी पानी को जाहिर है फिर वो वापस ऊपर चढ़ा नहीं सकते, लेक में ले आ नहीं सकते क्योंकि वो बुलंदी पर है लेक। खर्चा बढ़ जाता है। तो 20 मिलियन गैलन पानी कह रहे हैं रोजाना ज़ाया हो रहा है। 80 किलोमीटर लंबी है ये, और जैसे यहाँ 3 स्टेप में उतारा जा रहा है ना पानी, शिप को इसी तरह चढ़ाया जाता है, नीचे लेके जा रहे हैं, इस लेवल पे लाएंगे। जब इस लेवल पे लाएंगे तो फिर जहाज भी नीचे हो जाएगा। ये सारा पानी एक लेवल का, तो ये दरवाजा खोल देंगे, जहाज फिर यहाँ आ जाएगा। तकरीबन बाहर निकल जाएगा। तकरीबन 18 से 20 मीटर 18 से 20 मीटर नीचे जाएगा जहाज, यानी सीढ़ी का एक स्टेप 18 से 20 मीटर तक है। तो इस हिसाब से अगर 30 का एवरेज लगाएं पर डे, अब ये पानी ऊपर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, सब लेवल बराबर होगा तो उसको इधर ले आएंगे। 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। वो भी हो रहा है, जेब में भी हो जाता है। 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। $4,000 एक जहाज देता है। $4,20,000 $4,20,000 एक शिप देता है। सबसे बड़ा नहीं, तो मिलियन पे भी जाता है। मिलियन पे भी जाता एक शिप जो सबसे छोटे वाला वो तकरीबन मिलियन के टच करता है। $1 मिलियन देगा वो। मुझे अभी अनाउंसमेंट होगी इस जहाज के कितने पैसे लिए इन्होंने, बताइए। अभी हर जहाज के बताते हैं ना ये। वरना ये छोटे शिप जो है वो पहले 1 लाख देते थे, 1,20,000, अब इन्होंने बढ़ा दिया 3 से 4 लाख छोटे जहाज से। इसके अलावा वेट के हिसाब से उनके 4 लाख 5 लाख 8 लाख मिलियन तक जाते। तो मुफ्ती साहब अगर 30 का एवरेज लगाएं आप डेली का, शिप गुजरते हैं और 3 से 4 लाख पर शिप है, आप 2.5 लाख रुपए से पकड़ लो ना, चलो 3 लाख लगा लो, हाँ। सही ना, और 30 ऑलमोस्ट 9 मिलियन पर डे जो है ना हाँ। कैश डॉलर में फ्लो हो रहा है यहाँ से per day। लेकिन जाहिर है यहाँ लगता भी तो होगा ना, एक्सपेंसेस भी तो होंगे ना इनके। 3 लाख 10,000 लोग यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं और 30 शिप्स, तो हाँ बारिश का 90 पानी million। इस्तेमाल हो रहा है, वो तो चलो अल्लाह मियां की 90 इन्वेस्टमेंट है। $90 मिलियन। और जो हमने अल्लाह डीजल ताला अलग से ऐड नहीं उसमें किए इंसानों की खिदमत, वो भी तो इंसानों पर एहसान करते और हैं। वो उसकी तो, और फिर पीछे जो बड़ी शिप्स जा रही हैं उनके तो फिर अलग ही है, फिर वो तो मिलियन की बहुत बात बड़े बड़े है। शिप भी गुजर रहे हैं यहाँ से, तो इतने $1 मिलियन इनकी, चलो आधा भी खर्चा होता हो अगर फर्ज कर लें, पानी का खर्चा होता है ना उससे, पानी भी तो ज़्यादा होता है थोड़ी। पूरे अमलों की तनख्वाहें और ये सब मिला के आधा भी होता हो, तो कम से कम मरे से मरा $10 मिलियन ये लोग रोजाना कमाते हैं। मरे से मरा, क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से आप सही हैं। मरे से मरा। आप चलो 5 मिलियन कर लो, उमर हमसे कौन सा कोई हिसाब ले रहा है, इसका टैक्स लेगा। इनको तो ये लेकिन यहाँ तो होती है 70% होती है। 70% करप्शन होती है। देख लो भाई, पानी बिल्कुल नीचे चला गया। असल में ये है
जहाज़ों की कटी पहाड़ी। क्या ख्याल है? बिल्कुल वही है। हमारे यहाँ भी कटी पहाड़ी जो है थोड़ी सी हाइट पर है, गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं। तो कराची में जो कटी पहाड़ी है ना, गाड़ियाँ आपने देखा होगा हाइट पे जाएंगी नीचे आएंगी, तो ये बिल्कुल कटी पहाड़ी की कॉपी है। इसमें भी जहाज हाइट पे जाएगा फिर नीचे आएगा। हाइट पे था, अब नीचे आ गया। हाँ, अब नीचे आ गया। तो ये अब लोगों को वो जो पानामा कनाल है ना, उसको समझने में मैं समझता हूँ मदद मिल गई होगी। और हिरन भी देख लो आप, जंगल के ओरिजिनल हिरन। थोड़ा दूर है कैमरा, पता नहीं उसको, ये देखो हिरन घूम रहे हैं। हिरन अमेरिका में भी हिरन बहुत हैं, रोडों पे आ जाते हैं। यहाँ भी है हिरन। और जहाज चल पड़ा। असल जो कारीगरी है ना, वो ये कि जहाज बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, दाएं बाएं मेरा ख्याल है 1 मिलीमीटर भी हरकत नहीं कर रहा, क्योंकि ज़रा सा आगे पीछे हुआ ना तो ये दीवारों से टकरा जाएगा। तो ये रस्सियों के ज़रिए ये चारों इंजनों ने इसको कंट्रोल किया हुआ है, इसको खींच भी रहे हैं और दाएं बाएं मूव होने से भी रोका हुआ है। शाबाश शाबाश।